हेलो। हेलो। चश्मा कहाँ गया तेरा? चश्मा ये रहा। लगा ले, काय के लिए बनवाया पैसे लगा के? बाकी सो रहे क्या? गुड मॉर्निंग करके सो गई? बस करने अभी तो जग रही थी। मैं आ गई थी पैसे। आतंकवादी हो, एक ही आतंकवादी है यहाँ पे बस। पता नहीं कहाँ से पैदा हुआ है। अभी टाइम था, अभी हुआ 3:46। मैंने कहा डाल के देखता हूँ कौन जग रहा है। घर पे अम्मी जाके थी 3:30 बजे। आपकी वीडियो देख रही थी। कौन सी वाली? मिल गई वीडियो? हाँ। अरे वो सामने वाली अलग रखी है, ये तो साइड से रिकॉर्ड की थी मैंने। जो स्टैंड लगा के रिकॉर्ड की है ना, वो हाँ। वो अभी मेरे पास आई नहीं है। दूसरे फोन में है, वो आएगी। फ्रंट से जाएगी। सर गुड मॉर्निंग। हाँ, चेहरा दिखा के, ऐसे नहीं। सर मैं मुंह धो के आ रही। तो धो के आना हूँ, मुंह धो के ही आना है। बिना मुंह धोए आके क्या करेंगे? हाँ आयुषी, कुछ पूछना है पूछ ले, अभी कोई नहीं आया। 15 मिनट तेरे। अच्छा, गांधी जी का जन्म किस तारीख को हुआ था? 2 अक्टूबर को। सन? 1896। सन क्या? सन क्या है? हाँ, तारीख? 2 अक्टूबर था। हाँ, तो सन भी तो होगा साथ में। हाँ सर 1869। 1869 69। है ना? चल ठीक। पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। मम्मी का? कस्तूरबा गांधी। पत्नी का? पुतलीबाई। पढ़ेंगे चांटे। उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। कस्तूरबा गांधी पत्नी थी। पत्नी को माँ बना दिया, माँ को पत्नी बना दिया। सुबह सुबह पगला रही है। ये कर दिया। कितनी वर्ष में शादी हो गई थी? हाँ 13 वर्ष की उम्र में। 13 वर्ष। अच्छा, पढ़ने कौन से सन में गए थे इंग्लैंड? पढ़ने गए थे हम्म, 1883 में। 1893 था कि 83 था? 93 है सर। 93 है भाई, कह रहा हूँ। जो अमेरिका, हाँ ब्रिटेन गए थे ना पढ़ने, वो 93 है ना। 3 साल में ग्रेजुएशन हो जाएगा, वापिस आ जाएंगे। फिर हाँ चल 1915 में। फिर चले जाएंगे कहाँ पे? 96 के आसपास, 96 या 97 में। आ, तो दादा दादा अब्दुल्ला के केस के चक्कर में साउथ अफ्रीका, है ना। फिर वो उनके साथ में लग्जमबर्ग वाली घटना घटेगी, ट्रेन वाली, है ना। और उसके बाद वहाँ पे आंदोलन करेंगे। वापिस कब आएंगे? वहाँ से गांधी जी इंडिया रिटर्न, मैंने कल बताया भी था। 1915। 1915। कितनी तारीख? 9 जनवरी। हाँ, 9 जनवरी 1915। पूछ लिया जाता कई बार, क्योंकि उस दिन को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं ना। प्रवासी दिवस, एनआरआई डे बोलते हैं हम उसको शॉर्ट में। एनआरआई डे कर लिया हमने। और गांधी जी का पहला आंदोलन भारत भारत में चंपारण, है ना। और वैसे ऑल ऑफ पूछा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में किया था उन्होंने। कब, कौन से सन में? विक्की, कौन से सन में? सही, एक बार याद आने दो। कब आएगा याद? अगले जन्म के लिए छोड़ के चल रहा है क्या? नहीं सर, समय कम है अपने पास, बताना। सर नहीं आ रहा है याद, आप बता। 1904। भेज रहा हूँ आपको लिंक, 1904। भेज रहा हूँ आपको लिंक, भेज रहा हूँ। आपने मेरे को कोई मैसेज किया था क्या? आपने मुझे कोई मैसेज किया था क्या? आप मुझे एक मैसेज कर दो, आपका नंबर मेरे पास नहीं मिल रहा हो। नहीं, आप मेरे को एक मैसेज कर दो तो यहाँ खुल जाएगा। आयुषी, हाँ सर। तिवारी सर के नंबर पे जो लिंक भेजी है मैंने, भेज देना, व्हाट्सअप कर दे। हाँ सर ठीक है। भेज दे जरा, वो मेरे को मिल नहीं रहा उनका नंबर कहाँ है। मैं विक्की से प्रश्न पूछ लूँ। विक्की, हाँ सर। जरा वीडियो तो ऑन कर बेटा। जी सर।
हाँ, मैं थोड़ा बड़ा चेहरा कर लेता हूँ पिन करके, तेरे को दिख जाए मेरे को। कब कब किया था पहला वहां पे, है ना, अफ्रीका में। भारत में पहला कौन सा है? चंपारण आंदोलन। चंपारण, है ना। चंपारण कहाँ पड़ता है ये? सर चंपारण पता नहीं। रट्टू हो, रट्टू तोता हो तुम के सब। चंपारण नहीं पता कौन से राज्य में है वर्तमान में? तो गुजरात में। सर उत्तर प्रदेश। हाँ, बहुत बढ़िया, सबके सब पागल हो जाओ एक साथ। चंपारण पड़ता है बिहार, बिहारी बाबू, है ना। बिहार चंपारण में। कहाँ है? बिहार में, है ना। जिला है वहाँ का अभी वर्तमान में। तो वहाँ पे पहला आंदोलन करते हैं, क्यों? वो जो तीन कठिया पद्धति थी, है ना, तीन कठिया पद्धति, Yes, sir. उसके लिए, किसानों के लिए। फिर अगला कब करेंगे? अगला बारडोली सबसे पहले। सेकेंड आंदोलन कब होगा? बेलगांव या बारडोली? अहमदाबाद मिल मजदूर, हाँ वो मजदूर है ना, वो बैठेंगे उनके विरोध में। और उसके बाद में, रहेगी इनकी। उसके बाद कभी कभी सीरियल में पूछ लिया जाता है, गांधी जी के आंदोलन को क्रमबद्ध करो, है ना। वो बनवा देते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, सीरीज बनवा देते हैं। तो कैसे बनाओगे फिर? पता ही नहीं है तुम्हें। अच्छा, गांधी जी ने पहला जो आश्रम बनाया था उसका नाम क्या है? गांधी जी ने कितने आश्रम बनाए? और दो बना। एक 4 बोल रहा है, एक 2 बोल रहा है। आयुषी के 2 कौन से हैं? सर एक साबरमती है और सबको पहले वाले का नाम नहीं पता। एक साबरमती है और एक नागपुर में है ना। हाँ, तेरे 2 हो गए। तेरे 4 कौन से हैं? सर 4 तो पता नहीं सर, 2 तो ये बता दिए, और ये अफ्रीका में है सर। तो बहुत पीटूंगा मैं। तेरे पास वो रखी है ना, कौन सी वाली बुक रखी है? क्या नाम है उसका बुक का? क्या? एक बुक रखी है इतिहास की तेरे पास, मेरी ज्ञानचंद। हाँ सर वो तो रखी है, तो मेरे पास दोस्ती है। उस ज्ञानचंद लेके भगा था तू सबसे पहले। ये सर। ज्ञानचंद की तेरे पास है ना बुक, ज्ञानचंद हाँ की। सर। उसको पढ़ी तूने? पढ़ी होती तो तेरे को सारे आश्रम पता होते, पढ़ा था सर, याद नहीं आ रहा। है ना। 2 आश्रम है आपके अफ्रीका में, है ना, और इंडिया में है आपके 3 है उनके द्वारा स्थापित। ठीक है। न्यूज़पेपर कितने निकाले गांधी जी ने? गांधी जी पेपर निकालते थे गांधी जी। कौन कौन से निकाले बता? पहला पेपर कौन सा है? तो ये बता, तो पहला दूसरा छोड़ो, कितने पेपर निकाले गांधी जी ने? पता नहीं। बस करने मुंह धो के आ गई क्या? बस हाँ करने सर। बता कितने पेपर निकाले गांधी जी ने? गांधी जी का पहला पेपर कौन था? न्यूज़पेपर। द हिंदू। हाँ, बहुत बढ़िया। तेरे लिए ताली बजवाऊंगा मैं पूरे इंडिया से। द हिंदू। और दैनिक भास्कर बोल दे। क्यों? बस कन्या। हाँ सर। दैनिक भास्कर, जागरण, पत्रिका भी बोल दे। हरिभूमि भी उन्हीं ने निकाला था। इंडियन ओपिनियन, है ना, पढ़ना, इंग्लिश में निकाला था। फिर हाँ सर ये तो पता था मुझे। हाँ, मैंने बता दिया तो याद आ गए, पता था तेरे को। सच्ची पढ़ा था। और कौन सा था विक्की? हिंदू स्वराज। सर मेरे को तो एक ही हिंदी याद है, स्वराज बुक हरिजन। है, ना कि न्यूज़पेपर है। हरिजन। हरिजन निकालेंगे 1932 में, है ना। तो इंडिया में भी निकालेंगे। इंडियन ओपिनियन उन्होंने जो निकाला था वो अफ्रीका में निकाला था, है ना। तो ये आयुष जी को बुक दे देगा विक्की। विक्की को टाइम नहीं पढ़ने के लिए, तो ज्ञानचंद कुछ दिनों के लिए दे दे। तो गांधी जी के बारे में बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं उसमें, है ना। आप आ जाते हैं नमक सत्याग्रह। नहीं, उससे पहले असहयोग, फिर आएगा पहले खिलाफत। खिलाफत खत्म होगा तब आपका होगा असहयोग, है ना। तो खिलाफत कब हुआ था? 1919, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। वो खिलाफत आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ था। पता है कहानी तुम लोगों को? जो खिलाफत मूवमेंट था भारत में, उससे पहले हुआ था ना। हाँ, 1919 में चल रहा था। तो उस समय शायद द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, क्यों विक्की?
हाँ सर, द्वितीय विश्व युद्ध। है ना। तो वो इंडिया का मूवमेंट था, लेकिन वो इंडिया से बाहर के लिए लोगों के लिए था, पता है तुम लोगों को? शायद 1919 में वो जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं, हुआ। इससे पहले, जलियांवाला बाग से पहले खिलाफत चल रहा था, है ना। तो खिलाफत मूवमेंट का मैटर क्या था कि ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था किस पे? टर्की पे। टर्की मतलब तुर्की। और तुर्किस्तान। तुर्की में जो हम खलीफा पढ़ते आ रहे थे, जो लास्ट खलीफा थे वो कहाँ थे? तुर्की में। तो खलीफा का पद खत्म कर दिया इन्होंने वहाँ पे कब्जा करके। तो उसका विरोध हो रहा था, क्योंकि इस्लाम में मोहम्मद पैगंबर साहब के बाद किसी का पद होता था तो वो किसका था? खलीफा का। वहाँ पे एक बंदा हुआ कमाल पाशा, उसने खलीफा का पद खत्म करके अपने आप को राजा घोषित कर लिया ब्रिटेन के समर्थन से। तो उसका विरोध हो रहा था भारत में, जो भारतीय मुस्लिम थे वो उसका विरोध कर रहे थे, तो उसको बोला गया खिलाफत। और गांधी जी ने उसका समर्थन किया था कि भाई हम, इसलिए कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हम मुस्लिमों को समर्थन कर रहे हैं, तो जब भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता की बात होगी तो मुस्लिम हमारे साथ में राष्ट्रीय मूवमेंट में शामिल हो जाएंगे। तो वो था, गांधी जी ने उसका समर्थन किया था। उसके बाद में गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाते हैं जलियांवाला बाग की घटना के बाद। बीच में घटती है जलियांवाला बाग की घटना। कब घटती है ये? 1919। तारीख के साथ चला करो। 1919 में 365 दिन होते हैं। सर 14 अप्रैल। कौन सा महीना? अप्रैल। कितनी कितनी अप्रैल? 14। नहीं, एक 14 दिन अप्रैल। आगे जा रही है। 13। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन, है ना। जलियांवाला बाग कहाँ है? जलियांवाला बाग कहाँ है? किस शहर में है? अमृतसर में। अमृतसर में। सही आंसर है, बिल्कुल, है ना। सुबह सुबह सही आंसर तो मिला कम से कम एक। अमृतसर में, जो पुराना अमृतसर है स्वर्ण मंदिर है, उसके बिल्कुल बाजू में ही लगा हुआ है, पास में ही, है ना। और वो घिरा हुआ है दीवारों से, और वहाँ सब दूर से बाउंड्री है, तो आप बाहर नहीं निकल सकते। कुआं है अंदर, एक ही रास्ता था 3 फीट का अंदर जाने का। और वहाँ पे उन्होंने, जो जनरल ओ डायर था, उसने फायरिंग स्टार्ट करवा दी थी। वहाँ पे दरवाजे, जहाँ से निकलने का रास्ता था, वहाँ पे गनमैन तैनात करके और फायरिंग शुरू हो चुकी थी। तो वहाँ बहुत लोग मरे हैं। सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से बोलते हैं 1000 के आसपास, लेकिन वास्तविक आंकड़ा इससे कई ज़्यादा है ना। चीज़ों को, तथ्यों को छुपाया गया। कौन सी कमेटी बनी थी उसके जांच के लिए? उसकी जांच हुई थी, क्योंकि जांच तो बैठती है ना, आज भी कोई घटना घट जाती है तो जांच बैठती है, पता है। 2 कमेटी बनी थी, एक तो अंग्रेजों ने बनाई थी अपनी तरफ से, उसका नाम है, और एक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उस समय का, उसने भी अपनी तरफ से एक कमेटी गठित की थी। उसमें कौन कौन लोग थे? ये तो उन लोगों का होमवर्क है, दोनों का, है ना। जलियांवाला बाग कांड होने के बाद 2 कमेटियों का गठन किया गया। तो एक तो सरकार ने किया था, अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। दूसरा जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस था, संगठन था, उसकी तरफ से भी एक जांच बिठाई गई थी, सही तथ्य पता करने के लिए कि वास्तविकता में गलती किसकी थी, कितने लोग मरे, वो उन सब चीज़ों पे, है ना। उसके बाद में हम आ जाएंगे तो अन्य चीज़ों को हम गांधी जी को पढ़ते जाएंगे। 1919 के बाद में उनके अन्य मूवमेंट आएंगे। 24 तक जेल में रहेंगे, बीच में असहयोग आंदोलन चलाने की वजह से तबीयत खराब होगी, छोड़ दिए जाएंगे, है ना। सीधा सा फंडा है, जेल जाओ, अनशन पे बैठ जाओ, तबीयत खराब होगी, छुट्टी मिल जाएगी, फिर अगला आंदोलन शुरू कर दो, है ना। तो उनका परमानेंट एड्रेस क्या था गांधी जी का, पता है तुम लोगों को? पुणे की एक जेल। कौन सी जेल? नाम? भारत में 3-4 जेलें फेमस हैं। आसाराम वाली छोड़ देना, जोधपुर की बस। जो 3 जेल फेमस है इंडिया में, 4 याद रखना है तुम्हें, जहां से प्रश्न आ सकते हैं, है ना। 3 इंडिया में, 4 याद रखना है। वो मैं बताऊंगा एक कहाँ है, वो क्यों याद रखना है वो भी बताऊंगा। सर एक तो वो है ना, काला पट्टी की सजा वाली अंडमान अरे निकोबार। नाम नहीं पता सर। नाम चाहिए? सर ये भी पता करके बता देंगे। अरे नहीं, ये मैं बता देता हूँ ना। तो सबसे पहली तिहाड़ कहाँ है? दिल्ली। दूसरी बना रखी थी यरवदा। तिहाड़ में क्यों बनाई गई थी? क्योंकि राजधानी थी दिल्ली। यरवदा मुंबई प्रेसिडेंसी हुआ करता था, तो पुणे के पास में बनाई थी। 2 हो गई, है ना।
तीसरा काला पानी जो जो बहुत ज्यादा परेशान करे उनको फेंकिया कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो वहां पे उन्होंने बनाई थी सेल्यूलर जेल, सेल्यूलर के नाम से है, जहाँ पे रखा था उन्होंने। सबसे फेमस नाम है 1857 की क्रांति पे जिन्होंने बुक लिखी है बीडी सावरकर। 1857 पे की क्रांति को सबसे पहले स्वतंत्रता क्रांति बोला है, उस पर बुक लिखी है बीडी सावरकर जी ने। उनको जेल में वहां रखा गया था। यरवदा जो एड्रेस था वो गांधी जी का परमानेंट एड्रेस था। गांधी जी को जब भी पकड़ा जाता था, क्योंकि गुजरात में थे, तो उनको दूसरे राज्य में भेजने के चक्कर में यरवदा में पटक देते थे। तो यरवदा में वो रहते थे। तिहाड़ फेमस है ही, संजू बाबा को पटक रखा था शायद तिहाड़ में, जैसे उसमें यरवदा में। 3 हो गई इंडिया में, अब चौथी बची है ना दिमाग पे देने के लिए। चौथी कहाँ होगी फेमस अंग्रेजों की जेल, पता है? सर वो पहले से ना कोई नहीं आगरा इंडिया से बाहर है बेटा। 3 इंडिया की फेमस बता दी मैंने। मांडले मान लीजिए। है ना, कौन किसको रोक, मांडले में किसको पटका था उन्होंने पता है? अंग्रेजों ने मांडले में किस फेमस व्यक्ति को पटका था? टाइम नहीं है तुम लोगों का ना। गणेश उत्सव निकल गया ना, गणेश उत्सव निकला है कि नहीं निकला ये बताओ? हाँ सर निकल गया। किसने शुरू किया था? नेहरू जी ने। नेहरू। पिटोगे तुम। शास्त्री जी ने। गणेश उत्सव की शुरुआत 1892 बाल गंगाधर तिलक, हाँ तिलक। लाल बाग मैदान, लाल बाग का राजा सुना होगा। हाँ वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पांडाल वहीं लगता है। 2035 तक की बुकिंग है कि कौन पूजा करेगा। 5 किलोमीटर की लाइन लगती है दर्शन करने के लिए। कहाँ होगी ये जगह जहाँ उन्होंने शुरू किया था? लाल बाग, गुजरात साइड, मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र है ना। वहां से गणेश उत्सव की शुरुआत करते हैं बाल गंगाधर तिलक। और उनको जब जेल होती है बीच में एक मर्डर के केस में, और अपने पत्र के चक्कर में, पत्र में वो क्रांतिकारी गतिविधियां लिखते थे। 2 पत्र थे उनके, है ना, मराठा और केसरी। अब ये कहाँ उलझाते हैं पता है तुम लोगों को? मराठा और केसरी 2 पत्र निकाले किनने? गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक में, हम शॉर्ट नाम में उनको तिलक बोलते हैं। 2 पेपर निकाले। अब यहाँ से प्रश्न पता है क्या पूछा जाता है? केसरी किस भाषा में था निकालते थे, और मराठा किस भाषा में निकालते थे? बताओ आंसर। तुम भी वहीं फंसोगे। 2 पत्र का 2 न्यूज़पेपर निकाले उन्होंने, केसरी और मराठा। कौन सा किस लैंग्वेज में था? उर्दू और हिंदी। पिटोगे। उर्दू कौन सा था? वो मराठा। मराठा उर्दू में था। केसरी हिंदी में होगा। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक उग्र राष्ट्रवादी थे, तो वो उर्दू क्यों लिखेंगे? उग्र राष्ट्रवाद मतलब समझ रहे हो तुम? आज का आरएसएस कट्टरपंथी। तो उर्दू लिखेंगे। विक्की का आंसर गलत, दूसरा भी गलत है। आयुषी क्या बोल रही है? मराठी में होगा। कृष्णा तिवारी आ गई है ना, एक और नई स्टूडेंट आई। हे, समझ में आ रहा है तुम्हें? कृष्णा नंदनी बोल रहे हैं ना? अभी उसका ऑडियो चालू नहीं हुआ सर, कृष्णा का। कृष्णा आप जुड़े हो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना स्पीकर ऑन करके बोलो। कृष्णा तिवारी, नंदनी, वो नाम कृष्णा तिवारी आ रहा। तो दोनों पत्र का मैं बता दूं, उसके बाद सर लेंगे क्लास, है ना। जो मराठा था वो अंग्रेजी में निकलता था, और जो केसरी था वो मराठी में निकलता था। मराठा, कंफ्यूजन। हाँ विपिन, चलो ये सर के बच्चे भी आ गए साथ में, अब तुम लोग अंग्रेजी पढ़ लो। इतिहास की क्लास हो गई है, सब फेल हो तुम इतिहास में। विपिन जग रहे थे। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। अरे आप लोग तो सो रहे हो। नंदनी, आवाज सुनाई दे रही है? स्पीकर ऑन करो अपना। चालू है स्पीकर, वो देखने लगा ना डिमलियां। अच्छा अच्छा, चालू है। चलो आज कल किसका किया था आपने स्ट्रक्चर? कौन कौन से किए थे? अबाउट टू, इफ,
है What ना। about you? आज करेंगे until, इसका प्रयोग करेंगे until। until लिखो, use of until। रूल नंबर 5 है ना, तो 4, रूल नंबर 4 चलेगा, 5वां है। रूल नंबर, आप लोग अपना पहला लिख लेना जो नए आज जुड़े हैं, है ना। अंटिल मीन्स होता है जब तक नहीं, लिखो अंटिल बराबर जब तक नहीं। हो गए सर। इसके नीचे लिखो यह खुद निगेटिव है, यह खुद निगेटिव है, अंटिल के साथ वाले वाक्यों में अंटिल के साथ वाले वाक्यों में कभी नोट नहीं लगेगा। अंटिल के साथ वाले वाक्यों में नोट नहीं, कभी नोट नहीं लगेगा, नोट। और लिखो अंटिल पहले आएगा, अंटिल पहले आएगा, तो वाक्यों के बीच में, वाक्यों के बीच में कॉमा आएगा, कॉमा लगा लेना, कॉमा। जैसे जब तक वह नहीं कहेगा, जब तक वह नहीं कहेगा तब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब लिखो until, UNTIL, until he says, until he says, 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 है ना, कॉमा लगाओ। I will not, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, यही बोला था मैंने। यस सर। I will not teach, I will not teach। समझ में आया? यस सर। अभी नहीं आया? यस सर ऐसे ही बोल रहे हो। अंटिल मीन्स क्या होता है? जब तक नहीं, जब तक नहीं, जब तक
नहीं, अंटिल जब वाक्य के प्रारंभ में लग जाएगा तो नोट नहीं लगता। अब बताओगे कि नोट क्यों नहीं लगता? नोट क्यों नहीं लगता? तो ये नेगेटिव है, ये खुद स्वयं नेगेटिव है। हाँ, ये अपने आप में स्वयं नेगेटिव है, इसलिए इसमें नोट नहीं लगता। अपने आप में स्वयं नेगेटिव है ना। अब क्या बोला? जब तक वह नहीं कहेगा, है ना, जब तक वह नहीं कहेगा तब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। तो until he says, until he says, कोमा लगाए ना, तब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ये जब तक का और तब तक का अर्थ किससे निकल रहा है? आई विल से नहीं, कोमा लगाए ना, हाँ। कोमा हटेगा तब तक, तो फिर तब तक का लिखना पड़ेगा आपको। कोमा लगाए ना, अभी तब तक का हाँ। कोमा से ही निकल रहा है। यस सर। विक्की यस सर। कहाँ दिख भी नहीं रहे? तो वो बंद है, वीडियो नीचे लिख रहे हैं ना सिर्फ। हाँ हाँ हाँ, और लिखो, एक वाक्य और करके लिखो। जब तक यह सड़क नहीं बनेगी, जब तक यह सड़क नहीं बनेगी तब तक हम वोट नहीं देंगे, तब तक हम वोट नहीं देंगे। इसको आप करना। वृंदावन, वृंदावन, Then make this road. Sir, until make this road, we will not give vote. क्या? Until make this road, we will not give vote. Until, Make this road, comma, we will not give vote. we will not give the vote. क्यों? और ये क्या है, विक्की वगैरह ये किया आप लोगों ने कुछ? विक्की किया आपने? अब तो बोल भी नहीं रहा ये। विपिन आपने किया? नहीं आया सर हमको। आपको नहीं आया? नहीं सर। टेंस कंप्लीट हो गए? हाँ सर, टेंस हो गए पूरे? तो हाँ, ये आपने क्या कहा है? प्रेजेंट वो कंटिन्यूस तक बताए थे। चलो कंटिन्यूस तक बताए थे, 12 होते हैं ना। अब लिखो एज हाँ, लॉन्ग एज। अगला लिखो
एज लॉन्ग एज मीन्स क्या होता है? आयुषी सर पता जब तक। एज लॉन्ग एज मीन्स होता है जब तक। सर एज लॉन्ग एज मीन्स जब तक। ये और लोगों की आवाज भी नहीं आ रही कोई। अच्छा, जैसे जब तक आप विक्की परमार, जब तक जैसे कहते हैं ना, जब तक तो वर्षा नहीं होगी तब तक फसल नहीं, धान नहीं बोएंगे, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे पास नहीं हो पाओगे, बोलते हैं ना। तो जब तक जब भी आएगा ना, तो वो कहाँ उसमें क्या लगाएंगे? जब तक के लिए एज लॉन्ग एज लॉन्ग एज। और तब तक के लिए क्या लगाओगे? तब तक के लिए, एज तब तक के लिए लगाएंगे कॉमा। कॉमा। कॉमा से निकल जाएगा, है ना। यस। अब लिख लो थोड़ा इसमें, जब तक एज लॉन्ग एज पहले आएगा, एज लॉन्ग एज पहले आएगा, एज लॉन्ग एज पहले आएगा, तो बीच में तब तक के लिए, तो बीच में तब तक के लिए कॉमा, कोष्टक में लगा लेना कॉमा। तब तक के लिए कॉमा लगेगा। इसमें समय का बोध होता है। इसमें समय का बोध होता है। इसमें किसका बोध होता है? समय का। कौन से वाक्य में होता है? जब तक लॉन्ग एज लॉन्ग एज लॉन्ग एज। हाँ, इसमें समय बताया जाता है। जब तक एकता होगी तब तक हम मजबूत होंगे, है ना। हाँ सर। लिखो जैसे जैसे जब तक एकता है तब तक हम मजबूत हैं। तब तक हम मजबूत हैं। जब तक एकता है तब तक हम मजबूत हैं। क्या बनेगा ये? एज लॉन्ग एज देयर इज यूनिटी वी आर स्ट्रॉन्ग। एज लॉन्ग एज देयर इज यूनिटी, कॉमा लगा लेना, वी आर स्ट्रॉन्ग।
जब तक यह राजनीतिक दल, अगला लिखो, जब तक यह राजनीतिक दल सत्ता में है तब तक देश उन्नति नहीं करेगा। तब तक देश उन्नति नहीं करेगा। बसकन्या, विक्की, पूजा और नंदिनी। जी सर। ये अच्छा, बसकन्या बोलो हैं, हाँ सर। विक्की, ये सर। पूजा, हाँ सर। नंदिनी। यस सर। मुझे तो आपकी आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ हो। सर वॉइस अब नहीं आ। अंधेरा है। यस सर। अच्छा अच्छा, तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है क्या? जी सर, थोड़ा आ रहा है। क्या ये प्रयोग है, स्ट्रक्चर है, जैसे एज लॉन्ग है या सोलंग है, ये स्ट्रक्चर है, पढ़े हैं कभी आपने? नहीं सर। तो नहीं आएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं, एक बार इनके नाम पता लग जाना है आपको, है ना? जी। एक बार नाम से तो पता लग रहा है कि ये कुछ चीजें होती हैं, है ना? इनका हिंदी में मतलब क्या होता है, बाकी अपन मैं और दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा तो और जल्दी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सिंपल करके समझाऊंगा तो आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, जब तक यह राजनीतिक दल सत्ता में रहेगा तब तक देश उन्नति नहीं करेगा। बना सकते हैं इसको आप? विपिन की समझ में नहीं आ रहा होगा ना? नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? ये कि आप तो ता है, ती है, रहा है, रही है, इंटेंसों में उलझे हो ना अभी, कंटिन्यूस में। ये तो कितने बड़ा केस हो गया सेंटेंस कि जब तक यह राजनीतिक दल सत्ता में है, एज लॉन्ग एज, फिर यह है राजनीतिक दल, दिस पॉलिटिकल पार्टी इज इन पावर। जब तक यह राजनीतिक दल सत्ता में है, सत्ता माने पावर, एज लॉन्ग एज दिस पॉलिटिकल पार्टी इज इन पावर, और कॉमा लगा लेना तब तक के लिए, द कंट्री विल नॉट प्रोग्रेस, द कंट्री विल नॉट प्रोग्रेस। द कंट्री के बाद क्या है? जी, द कंट्री के बाद द कंट्री, तब तक देश उन्नति नहीं करे, विल नॉट प्रोग्रेस। अब लिखो अगला रूल नंबर, एज सून एज। एज सून एज, जो ही त्यों ही वाले वाक्य पढ़े कभी? जो ही त्यों ही आता है उन्होंने, जैसे ही या त्यों ही या जो ही, ऐसे बोलते हैं अपन कुछ। जैसे ही रेलगाड़ी आई, जो ही रेलगाड़ी आई त्यों ही हम उसमें चढ़ गए, ऐसे बोलते हैं कभी? जो ही खाना मेरे सामने, जैसे ही खाना मेरे सामने आया त्यों ही खाना हमने खा लिया, बोलते हैं ऐसे? हाँ सर, सुना है एक दो बार सुना है। तो जैसे हाँ, जब हम ये बोलेंगे तो फिर क्या रहेगा, हम क्या लगाएंगे फिर उसमें, एज सून एज, एज सून एज, एज। तो एज सून एज कब लगाएंगे? यह वाक्य में पहले आएगा
नहीं। यह वाक्य में पहले आएगा नए मेहमान कौन आ गए इसमें? कौन है नया मेहमान? संध्या आई है सर। संध्या है? हाँ सर। दिख रही है संध्या आपको? नहीं सर, उसी वीडियो ऑफ करके रखी है। क्यों आयुषी? हाँ सर। संध्या दिख रही है आपको? नहीं दिख रही, नाम देखता वो नहीं दिख रही। नाम दिख रहा है जी सर। तो बोल, संध्या तो बोल ही नहीं रही है। कौन है ये नया मेहमान? सर मेहमान अपना परिचय नहीं दे रहे हैं। तो ये एज सुन एज कहाँ लगाएंगे हम? वाक्य के पहले। वाक्य के पहले क्यों लगाएंगे? कब लगाएंगे? सर उसमें ऐसे आए कि जैसे ही हो। आए, जैसे ही, है ना? हाँ जैसे ही के लिए जैसे ही का मीनिंग है एज लॉन्ग एज, है ना? यस सर। यह, हाँ, यह वाक्य के पहले आएगा तथा वाक्य के एज बीच सुन में, एज। तथा वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में त्यों ही के लिए कॉमा लगेगा। कॉमा का निशान लगाना है, लिखना नहीं है कॉमा। हाँ सर, कोष्टक में कॉमा लगा लिया। बिल्कुल। कौन बोल रहा है ये? विपिन सर। देखो, जैसे ही ट्रेन आई, ट्रेन जानते हो? हाँ सर। संध्या जानती हो क्या? ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? कौन बता रेल कौन रेलगाड़ी। कौन ट्रेन को हिंदी में, ट्रेन हिंदी में है कि इंग्लिश में नाम है? सर इंग्लिश में। तो हिंदी में क्या कहते हैं उसको, ट्रेन को? सर रेलगाड़ी। रेलगाड़ी। हाँ सर। रेलगाड़ी हिंदी शब्द थोड़े ही है। सर लोहपथगामिनी। वेरी गुड। कौन बोला? सर मैं विक्की परमार। विक्की परमार। और विक्की सबसे देखो छुप निकला, उसने बता दिया लोहपथगामिनी। ट्रेन को क्या बोलते हैं? लोहपथगामिनी। लोहपथगामिनी। बता कितना अच्छा नाम है उसका, सुंदर। लोहपथगामिनी। हाँ, जैसे ही ट्रेन आई त्यों ही यात्री दौड़े। करो इसको। थोड़ा अगर इसको आप करो, नहीं समझ में आता है तो मुझे बताओ, तो मैं समझाऊं तो आपको करना आ रहा है। कैसे करते हो, क्या चल रहा है दिमाग में? करो सभी, एक एक से बताओ किसने क्या किया है, कैसे कर रहे हो? सर एज सुन एज कम ट्रेन। देखो सुनो, वाक्य को पढ़ा करो, समझा करो, ऐसे नहीं चलेगा। देखो क्या है, जैसे ही ट्रेन आई, रोटी इकट्ठी होती है तो हम एक एक खाते हैं ना? हाँ सर। तो 4-5 इकट्ठी खा लेते हैं मुंह भर के। तो जैसे ही ट्रेन आई, पहले इतना बनाओ ना, जैसे ही ट्रेन आई, इसको बनाओ पहले। एस ट्रेन कम। जैसे ही ट्रेन आई, कौन बताएगा इसको? जैसे ही का क्या आ गया? एज सुन एज आ गया। जैसे ही का काम खत्म हो गया। अब क्या लिखना है? ट्रेन आई। हाँ सर। ट्रेन आई का क्या बनना चाहिए? तो ट्रेन कम। क्यों?
आयुषी, पूजा, कोई बोलो। अभी विक्की कहाँ गया? ये लोपतगामिनी वाला कहाँ है? सर यहीं पर ही है सर। ट्रेन इज कम। आप बोलो। ट्रेन कम। बस कन्या, सर ट्रेन एकदम आप बोलो। नंदिनी, ट्रेन इज कम। ट्रेन इज कम। पूजा, ट्रेन इज कम सर। संध्या, संध्या, आयुषी, सर माइक बंद है। ट्रेन संध्या माइक चालू करो अपना। हाँ। हाँ संध्या, क्या बनेगा? एज सुन एज ट्रेन कम ट्रेन कम। कम। यह कम है, कम की जगह पे कुछ और भी हो सकता है पर शायद कम ही है। सो रहे हो सभी लोग, ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। क्या आना चाहिए विपिन? सर एच सुन एच इनकम। ना ना, ट्रेन थोड़ा ट्रेन ध्यान लगाओ, थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो सही आ जाएगा। आपका दिमाग नहीं लगा रहे अभी। सुन एज ट्रेन केम ट्रेन केम, ट्रेन आई। मैंने कल ये टेंस पढ़ाया था मैंने। क्यों विपिन? ट्रेन आई है तो कौन सा टेंस हो जाएगा? परफेक्ट। हाँ सर। और ट्रेन आई तो कौन सा हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट ना? इंडेफिनिट। तो हाँ, पास्ट सर। इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है ना। हाँ सर, केम हमने कम लगा दिया था उसमें। एज सून एज ट्रेन केम, ट्रेन केम। केम। हाँ, अब थोड़ा दिमाग लगाओ। ट्रेन केम, कोमा लगा लो त्यों ही के लिए, फिर त्यों ही का आ गया तो है ना। फिर क्या है? त्यों ही यात्री दौड़े। पैसेंजर आर रन। पैसेंजर रन। पैसेंजर रन। विपिन, हाँ सर, यही आएगा। पैसेंजर रनिंग रन। बस कन्या, पैसेंजर रन। नंदिनी, पैसेंजर आर रन। तो पैसेंजर पूजा, रनिंग। सर प्रेसिडेंट रन। विक्की, सर पैसेंजर आर रन अवे। संध्या, यात्री दौड़े। संध्या, बता रही हूँ। रनेड या फिर दौड़, या इसमें शायद पहले क्रिया भी आ सकती है। बुद्धि खराब हो गई क्या? यात्री दौड़े। पैसेंजर रनेड। देखो कैसे पढ़ेंगे आप, मेरी समझ में आया। जैसे अभी ट्रेन, ये नहीं देखते हो सेंटेंस कौन सा है? ट्रेन आई कौन सा सेंटेंस था? पास्ट में। पास्ट डेफिनेट। पास्ट इंडेफिनिट था। और हाँ सर। वो पैसेंजर दौड़े, ये मतलब कंटिन्यूस में कंटिन्यूस में तब होगा ना दौड़ रहे हैं। हाँ, दौड़े। कंटिन्यूस टेंस कौन सा होता है? आ रही वाला है ना। पर वो दौड़ता है तो क्या होता? इंडेफिनिट होता। दौड़ रहे हैं तो कंटिन्यूस होता। दौड़ चुका है या दौड़ा है तो परफेक्ट होता है ना। अब दौड़े पैसेंजर रनेड। देखो देखो क्या हुआ है, क्या खा के आई है समझा? बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो रही है। अभी बोल रहा हूँ ना, मैं बोल तो रहा हूँ। जब ये बताओ कि जैसे ही ट्रेन आई कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनेट। और यात्री दौड़े, ये कौन सा सेंटेंस है? ये भी से ये भी तो पास्ट इंडेफिनिट। दौड़े हैं होता तो परफेक्ट होता, दौड़े थे तो होता तो पास्ट परफेक्ट होता। दौड़े पास्ट इंडेफिनिट को सही से नहीं पढ़ा क्या लोगों ने? आप लोगों ने पढ़ा है। पैसेंजर। इसमें एक चीज पढ़ती है गूगल मीट में कि डंडा नहीं रख पाते हैं, है ना। सुबह सुबह प्रसाद मिल जाए तो सही हो जाए बुद्धि। क्या संध्या?
जैसे खाना खाया कौन सा टेंस है? पास्ट जैसे ही थाली आई और त्यों ही खाना खाया। आया। तो ये कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट तो है ये। थाली आई और खाना खाया। ये चुका है, चुकी है, नहीं, ता है, ती, ता, था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, जहां भी आता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो यात्री दौड़े, तो रन, देन रन, RN रन। क्यों ही यात्री दौड़े। जैसे ही पाठ पढ़ा, जैसे ही पाठ पढ़ा त्यों ही संध्या रोई। जैसे ही पाठ पढ़ा त्यों ही संध्या रोई। जैसे पिटाई हुई संध्या रोई। जैसे खाना बना संध्या भूखी, भूख लगी। नहीं, पाठ को लेसन सही होना चाहिए सबका। जैसे ही पाठ पढ़ा संध्या रोई। कोमा लगेगा, मान दे तो मत कर दे। त्यों ही के लिए कोमा लगेगा। त्यों ही के लिए, त्यों ही का मीनिंग कोमा से आ जाएगा। Sir, as soon as read through chapter, as soon as, हाँ, संध्या भी फिर कॉमा लगा के संध्या भी संध्या दीप्त, है ना? वेप्ट, हाँ, वेप्ट, WEPT, है ना? वेप्ट दीप की सेकंड फॉर्म है ना? दीप माने रोना होता है। दीप क्यों संध्या? दीप मान रोना। चलो ठीक है, रो। अच्छा कर सकते हो वैसे। अब थोड़ी समझ में किसके में आया? कुछ आया? पूजा, पूजा समझ में आया कुछ? हाँ सर। सही बताओ, किसकी समझ में नहीं आया बोलना तो मुझे। कौन कर सकता है इसका as soon as का प्रयोग? अब कौन नहीं कर सकता वो बताओ। सब कर सकते तो हैं। कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? विक्की कर सकते हो। ऐसा विक्की होशियार हो गया 2 दिन में। जैसे ही अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया, जैसे ही अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया, कक्षा में प्रवेश पहुंचे किया। लिखना, पहुंचे, है ना? पहुंचे लिखना है। प्रवेश की मीनिंग नहीं आती क्या? एंटर चलो ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे ही विद्यार्थी, जैसे ही अध्यापक कक्षा में पहुंचे, है ना, त्यों ही विद्यार्थी खड़े हो गए।
त्यों ही विद्यार्थी खड़े हो गए। ज्यादा डिफिकल्ट बोल रहा है। But as soon as कर लिया आपने? पूजा कर लिया? पूजा सर नहीं। क्यों नहीं कर पाया ये बताओ मुझे, क्या समझ में नहीं आ रहा? विक्की यस सर। कुछ कर लिया आपने? हाँ सर, एज सुन एज टीचर क्लास। देखो एज सून एज, इसमें तो कुछ पूछना नहीं है ना समझना है। क्यों पूजा? यस सर। एज सून एज तो लगना ही है जैसे ही लिखा है तो। हाँ, अब जी सर। कौन आया? टीचर पहुंचे। टीचर टीचर कक्षा में पहुंचे। तो पहुंचे। एज सून एज टीचर in the class. रीच्ड। टीचर रीच हाँ माने भाई। रीच माने पहुंचना होता है ना। हाँ, तो रीच्ड इन in the class. इन द द क्लास। क्लास। त्यों ही के लिए कोमा लगा दो। Student स्टूडेंट ने क्या किया? खड़े हो गए। स्टैंड अप। खड़े हो गए। स्टैंड अप stood. है, स्टूड अप। स्टूड है ना, सेकंड फॉर्म लगेगी स्टूड sir. अप। अब मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको पता है? अभी नहीं पता आपको। अब हम आपको अंग्रेजी से हिंदी से अंग्रेजी बनवाएंगे। किसकी? रामायण की, महाभारत की। उन्हें तुलसीदास जी ने किस में लिखी है? हिंदी में लिखी है। हाँ सर। वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी है और आप लोग उसको अंग्रेजी में लिखेंगे। लिख दोगे? क्यों? एक बार क्यों आई? कोशिश करें। लिख दोगे? आयुषी अंग्रेजी में लिख दोगे रामायण को? हाँ सर, कोशिश करके देखेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ सर। और ये बैठे हैं, ये तो ये भी नहीं कह रहे हम लिखेंगे, कोशिश करते हैं। ये तो कह रहे नहीं हम नहीं लिख पाएंगे। जैसे ही राम ने धनुष तोड़ा तो ही परशुराम आ गए, है ना? हाँ सर। हाँ सर। आ गए ना? तो अब हम बोलेंगे आपको हिंदी में, जो ही राम ने धनुष तोड़ा तो ही परशुराम आ गए। एज सून एज राम ब्रोक द ब्रेक बो माने धनुष, है ना? हाँ सर। ब्रोक बो कोमा परशुराम आ गए। परशुराम कैंप। क्यों नहीं बना सकते आप अंग्रेजी से हिंदी? आप स्ट्रक्चर कर लो, जैसे ही फलाना ढिकाना ये सब उसी में आ जाता है। फिर आपको कोई हम निबंध बोलेंगे ना, निबंध को आप अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हो। यदि ऐसा होता, यदि परशुराम बता देते, राम बता देते कि हम विष्णु का अवतार हैं, तो परशुराम जी सीधे चले जाते। परशुराम जी क्रोधित हुए आने वाले हैं, ऐसे करके जो अबाउट टू आया ना, ये सारे स्ट्रक्चर पर आप निबंध को ही लिखेंगे ना। ये इससे पढ़ने से आपको ये होगा कि हिंदी से अंग्रेजी कन्वर्ट करना सीख जाएंगे आप। अभी क्या पढ़ते हो? टेंस पढ़ते हैं हम बस, तायत आय रही है, इतना ही तो पढ़ते हैं। और कोई कुछ भी बोले हम उसको अंग्रेजी बनाने लगे तो कोई कहेगा कि हाँ कुछ पढ़ते होशियार हैं ये। जैसे कि यदि हम बता देते इफ राम जैसे ही हम घर पहुंचे त्यों ही हमारी पिटाई होने लगी, है ना? जैसे ही हम घर से निकले त्यों ही बारिश होने लगी। जैसे ही फसल बोई ओले गिरने लगे, है ना? जैसे पढ़ाई शुरू हुई
दांत निकालने लगे। बनाने कुछ भी अपन बना सकते हैं ना फिर। हाँ सर। हाँ, तो एज सून एज का कर लेंगे ना सभी। हाँ सर। इसमें एक एक से बताओ, अगर कोई समझ में नहीं आया हो तो और 10-5 बात कराऊंगा आपसे। सर एक समझ में नंदिनी, नहीं आया। नंदिनी जी सर। आया आपको समझ में? अब जी सर आ गया। कर सकती हो? जी सर। बस कन्या, हाँ सर थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। विक्की, यस सर कर सकते हैं। पूजा, हाँ सर कर सकते हैं। सभी बोल रहे हो ना? विपिन, यस सर। हाँ सब- सर कर सब- सकते हैं, थोड़ी मीनिंग मैं कटा थोड़ा रही बस। बाद में बोलूंगा कर सकते हो तो, बाद में मुझे होमवर्क करके भेजना है ना। यस सर। सर सर एक कंफ्यूजन है। किसमें? सर ये सेंटेंस ना, जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा। जब तक वह नहीं आएगा, जब तक वो नहीं आएगा तब तक टेंस है ना, जब तक मैं, फ्यूचर टेंस है, नहीं आएगा। जब तक वह नहीं आएगा तब तक मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं नहीं पढ़ूंगा, तो इसमें फ्यूचर वाली साइक्रिया लगाओ, फ्यूचर वाला काम करो। हाँ तो सर हमने ये पास्ट में चल रहा था ना, तो पास्ट वाली बोल रहे थे। until he will say, ऐसा आएगा। एज सून एज, जब तक वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। नॉट कम, नॉट कोमा, I will- सेंटेंस हाँ, he will say, टेंस के हिसाब से, टेंस के हिसाब से बना लेंगे, है ना। अब लिखो नो सूनर देन, तो क्या? नो सूनर देन, NO सूनर SOONER, नो सूनर नो सूनर देन, देन। नो सूनर देन माना होता है जैसे ही। क्या होता है? जैसे ही। नो सुनर देन। नो सूनर देन मीन्स होता है जैसे ही। नो सूनर देन में नो सूनर कोमा लगा के देन, नो सूनर एक जगह लगेगा, देन एक तरफ लगेगा। हाँ सर। यस सर। नो सूनर देन। अभी किसने ज्वाइन की ये क्लास? अभी अजहर सर। नो सूनर देन। अब देखिए, नो सूनर देन पहले आएगा, नो सूनर देन पहले आएगा। देखो ना, नो सूनर देन पहले आएगा, फिर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रूल में पहले डेट आएगा। देखो, नो सूनर पहले आएगा, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना। हाँ सर। और बीच में देन लगेगा, बीच में देन लगेगा, दो वाक्यों के बीच में, ठीक है। बीच में देन लगेगा, देन। देखो, जैसे ही उसने मुझे देखा, जैसे ही उसने मुझे देखा,
त्यों ही वह रोने लगा, या त्यों ही वह पढ़ने लगा। त्यों ही वह पढ़ने लगा, रोने लगा सही नहीं है, सुबह सुबह रोना। जोड़ा है। त्यों ही वह पढ़ने लगा। त्यों ही वह पढ़ने लगा। हाँ भाई बोलो, बनाओ। सर, no sooner did he look at me, comma, did he सुनो सुनो, नो सूनर देन क्यों आ गया पहले? did it डिड, हाँ डिड आएगा। did it डिड ही सी मी, जैसे उसने मुझे देखा। कोमा लगा के, ओ सॉरी देन लगा के जोड़ लिख दो उसका। मैं बता no sooner did he see me than he read त्यों ही वो है पढ़ने लगा। पढ़ने लगा। हाँ पढ़ने लगा, बताओ। then he read देन ही रीड, है ना? देन ही रीड। ऐसे कहीं लिखा हो तो कर सकते हैं। अभी क्या है, आप पहली बार पढ़ रहे हो इनको, जब हम 2-3 बार इनको पढ़ेंगे ना, इनके मीनिंग या एक तरफ से मीनिंग याद कर लेना। एज लॉन्ग एज माने क्या है, अनटिल माने क्या है ना? तो जब मीनिंग हमें पता हो जाएंगे ना इनके बाद हिंदी में, तो हम हिंदी में बोलेंगे निबंध जैसा आपको, है ना? जैसे ही परशुराम राम ने धनुष भंग किया, त्यों ही परशुराम जी आ गए, आकर ही क्रोध दिखाने लगे, और जैसे ही राम धनुष तोड़ने वाले थे तो क्या लगेगा? आने वाला जाने वाला हम क्या लगता है? अबाउट टू, है ना? तो इस तरह के ऐसे इन स्ट्रक्चरों का प्रयोग तब होगा जब आपको हिंदी से अंग्रेजी बनाना होगी। दूसरे तरीके से इंग्लिश में जो आएगा ना, राइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट करके आता है ना परीक्षा में, तो इंग्लिश टू इंग्लिश मैं उसको तब समझा दूं। ये जो समझ रहे हैं ना आप, हिंदी में इसलिए लिखा रहा हूँ, थोड़ी मेहनत पड़ेगी, लेकिन हमको अन्य हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो काम देगा आपको। ये इसमें नो सूनर देन में और एज सून एज में अंतर कैसे पता चलेगा? किसमें अंतर? किसमें अंतर? एज सून एज और नो सूनर देन, एग्जांपल जैसे लग रहा है ना। एज सून एज में और इसमें अंतर दिख रहा है? कुछ पढ़ के बाकी सेंटेंस देखो। एज सून एज, जैसे ही ट्रेन आई त्यों ही यात्री दौड़े, है ना? हाँ सर। दोनों चीज एक ही है। मीनिंग दोनों का क्या है हिंदी में? दोनों मतलब वो है पास्ट में। मतलब उसमें क्या क्या बोला अपन ने? एज लॉन्ग एज में जैसे ही, है ना? और इसमें जैसे ही। उसमें एक चीज और थी ना, ज्यों ही। हाँ उसमें क्या था? ज्यों ही त्यों ही। क्या है कि जैसे ही और या ज्यों ही त्यों ही बोलेंगे तो क्या बोलेंगे उसमें? एज सून एज। और जैसे ही बोलेंगे तो उसमें कौन सा लगेगा? दोनों सेम कंडीशन में है, मतलब ज्यों ही त्यों ही थोड़ी भाषा का अंतर पड़ जाता है तो ये लगा देते हैं बस। अब गोइंग टू का कल पढ़ेंगे कि आज ही पढ़ेंगे? आज ये 2 ही करेंगे। 2 नहीं कराए? कितने करा दिए मैंने आज? 4 कितने? 4 हो गए। 4 करा दिए। 4 हो गए। ये क्या सोती रही थी पहले शुरू में। गोइंग टू का किया आपने? जैसे हम पार्टी देने वाले हैं, हाँ चलिए जाओ नंदिनी, आप जाना है, पास है, आप चली जाइए, है ना? चलिए जाओ, ओके जाइए।
अच्छा ये बताओ, हिंदी में रस पढ़े है ना, हाँ सर। तो श्रृंगार रस का उदाहरण बताओ मुझे। श्रृंगार हमको रुकनी हमें क्या क्या क्या? शाम को रुकनी हमें जानती उनके नक्की बस नहीं याते सबे सुधी भूल गई पर लेती रहता है। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नक की परछाई, आते सवे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही, है ना? हाँ, यस सर। ये कौन सा रस है? श्रृंगार। श्रृंगार। संयोग श्रृंगार। कौन सा? संयोग श्रृंगार है। हाँ। मैं पूछ रहा हूँ कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं? श्रृंगार रस नायक एवं नायिका के मिलने अथवा दुखी होने का वर्णन हो वहाँ श्रृंगार रस कहते हैं। नहीं, नायक एवं नायिका के सौंदर्य का वर्णन हो। हाँ, सौंदर्य। बिछड़ने का होता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है, या मिलने का होता है उसको संयोग श्रृंगार कहते हैं। और जहाँ पर सुंदरता का वर्णन होता है उसको क्या कहते हैं? श्रृंगार। श्रृंगार रस। श्रृंगार का उदाहरण बताओ। अभी बताया। ये तो राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नक की परछाई, याते सवे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। इसका अर्थ बताओ क्या है? राम रूप निहार से जानकी मतलब कि जो सीता है वो राम का रूप निहार रही है, उनके नक की तरफ, जैसे कि कोई नक हो, मतलब कि वो ये समय जो मतलब कि वहीं पे बंद हो जाए और वो ना क्या 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 फिर बताओ। मतलब कि सीता जी हैं जो राम का रूप निहार रही है ना, वो राम का रूप कंकन के नक की है और वो चाह रही है कि ये जो समय है थोड़ी देर के लिए रुक जाए। रुक जाए मतलब ये पल उनको बिल्कुल देखो, राम का रूप निहारत जानकी, निहारना मतलब देखना। कहाँ देख रही है राम के रूप को? जो कंगन पहने हुए हैं, हाथों में पहने रहते हैं ना, उनमें जो नग लगे रहते हैं, जैसे शीशा लगा हो, कुछ नग लगे हो, तो सामने वाले का उसमें दिखता है ना फोटो। तो सीता जी देख रही हैं, तो कर टेक रही पलटारत नाही, कर माने हाथ, हाथ टेक के रहेंगी और पलक झपकना भूल गए, ऐसे मंत्र मुग्ध हो गई। अच्छा। हाँ, इतनी मंत्र मुग्ध हो गई। तो सुंदरता होगी तभी तो मंत्र मुग्ध हो जाएगा आदमी, ऐसी थोड़ी हो जाएगा, है ना? और बताओ। अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी, देह दिया बढ़ाए हु रहे बड़ो जारो गेह। कंकन किंकिन नूपुर धनुषुन कहत लखन सन, राम हृदय गुण मनसा विश्व विजय छे कीनी, मानव मदन दुंदुबी दीनी। कंकन किंकिन नूपुर धनुषुन कहत लखन सन, राम हृदय गुण मनसा विश्व विजय छे कीनी, मानव मदन दुंदुबी दीनी। कौन बताएगा? विक्की, यस सर। बोलो कुछ, आपके भी सुन ले विचार क्या हैं। कुछ भी नहीं सर, मेरे विचार पे संस्कृत थोड़ा सा कमजोर है। थोड़ा कमजोर है? जी सर। पूजा के कुछ विचार हैं? आयुषी के विचार रखेंगे अपने, आयुषी रखो अपने विचार। हाँ सर, पूछिए। बोलो बोलो बोलो। सर क्या? कंकन किंकिन नूपुर धुनसुन कहत लखन सन, राम हृदय गुण मनसा विश्व विजय चह कीनी, मानव मदन दुंदुबी दीनी। थोड़ा बहुत। अभी कथा हो रही है, फिर प्रसाद बटेगा, है ना? सुनो, बोलो। कंकन किंकिन नूपुर धुनसुन कहत लखन सन, राम हृदय गुण मनसा विश्व विजय चह कीनी,
मानव मदन दुंदुभी दीनी, ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संयोग श्रृंगार का। इसका अर्थ कर सकती हो? नहीं सर, हमने उदाहरण देखा। कंकन, कंगन, किंकिन माने करधनी, नूपुर माने घुंघरू की धुन सुन। ये जब सीता जी पुष्प वाटिका में आई थी, राम फूल तोड़ने गए थे पुष्प वाटिका में, सीता जी पुष्प वाटिका में आ रही हैं गौरी के पूजन के लिए। किस लिए आई थी वो? गौरी माँ के पूजन के लिए। तो उनके चलने के कारण जैसे आवाज होती है ना, घुंघरुओं की आवाज आती है ना, कोई लेडी जब चलती है, कोई घुंघरू वगैरह पहने रहती है, तो कंकन, कंगन की आवाज, नूपुर माने घुंघरुओं की, किंकिन माने करधनी की आवाज को सुनकर कहत लखन सन राम हृदय गुण। जैसे कभी कोई गाड़ी निकलती है ना, कोई कहता क्यों ये बस की आवाज है कि ट्रैक्टर की आवाज है? नहीं, अरे ये बस की है, और कर ज्यादा कर रही है ये, है ना। ये कोई कहता विचार करके बोलते है ना, जैसे कहीं कोई, जैसे अभी धमाका चले, अरे यार गोली चल गई क्या, विचार करते उस आवाज के बारे में, है ना। ओके, कोई कहता है नहीं अरे धमाका चला है, कोई कहेगा क्यों बादल गरज रहे हैं, नहीं वो तो कुछ ऐसे ही गधा रहे हैं। आवाज को सुनकर के हम विचार करते हैं ना, तो विचार करके राम जी कहने लगे कंगनों की, किंकिन माने करधनी की, घुंघरुओं की आवाज को सुन करके। उन्होंने देखा नहीं कि सीता जी आ रही हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि सीता जी आ रही हैं, वो सिर्फ क्या देखा कि उसकी आवाज आ रही है। किसकी? कंगनों की और घुंघरुओं की। उस आवाज को सुन करके राम जी हृदय में विचार करके कहने लगे। क्या कहने लगे? कि लक्ष्मण जी से, क्यों लक्ष्मण जी ने विचार कर कह ये आवाज मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मदन दुंदुभी दीनी, मानो कामदेव ने दुनिया को बस में करने के लिए नगाड़े बजाए हों। तो इसमें राम और सीता का यहाँ प्रथम मिलन हुआ, तो इसको क्यों क्या कहते हैं? संयोग श्रृंगार। संयोग माने मिलना होता है ना, और वियोग माने क्या होता है? वियोग माने बिछड़ना। जैसे हे खग मग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कर लिया, तरुण प्रजापति आ रहा था। ठीक है बेटा, बंद कर दे क्लास के, चलने दे, चलने दीजिए। चलने दो। जय, ये नींद किसको आ रही है? वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, नहीं तो मैं अभी एंड करता हूँ क्लास तुम्हारी। मेरे को तो नहीं आ रही। ये तो बहुत फुर्ती में है, फुर्ती में है ये। पूजा, हाँ सर। वीडियो चालू, हाँ सर। वीडियो चालू करके ये सो के जगी है, कौन है? पूजा है। नहीं जगी, बहुत पहले लग गया ये। पूजा ने सो लिया। वीडियो नहीं। चालू करके बैठो, तो देखिए हमें इसने, तो कर क्या रहा है, बस कन्या सही बैठी ठीक है। अब वियोग क्या होता है? वियोग माने बिछड़ना। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब सीता का हरण हुआ तो राम ने सूना आश्रम देखा, तो क्या कहने लगे? हे खग, हे पक्षियों, लताओं, पेड़ पौधे, बताओ क्या सीता जी को आपने देखा है? तो यहाँ पे क्या हुआ है? बिछो हुआ है ना, तो कौन सा होगा? वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार। अच्छा, और कोई उदाहरण बता सकते हो वियोग श्रृंगार का? सखीवे मुझसे कहकर जाते, सखीवे मुझसे कहकर जाते, सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ा व्याघात। ये उद्धव प्रसंग है। उद्धव प्रसंग नहीं है, गौतम बुद्ध का प्रसंग है। गौतम बुद्ध का नाम सुना है? गौतम बुद्ध का आप लोगों ने तो सुना होगा, क्योंकि हिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा आपने गौतम बुद्ध के बारे में। पढ़ा है ना? पढ़ा है ना? गौतम बुद्ध का नाम क्या था पहले बचपन का? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। उनके पिताजी का क्या नाम था?
क्या नाम था उनके पिताजी का? पिताजी का कोई दुर्योधन, तो है ना? दुर्योधन, हाँ सर। उनकी पत्नी का क्या नाम था? हैं? यशोधरा। यशोधरा। तो गौतम बुद्ध ने एक दिन क्या हुआ, रात में अपनी पत्नी यशोधरा को सोता छोड़ करके तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। तो सुबह जब यशोधरा जगी तो क्या कह रही हैं, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अपनी सखी से, सहेली से, दासी जो भी थी ना, उससे क्या कहती हैं, सखी वे मुझसे कहकर जाते। सिद्ध हेतु स्वामी गए, वो कहाँ गए, तपस्या करने के लिए गए हैं। तो यह तो बहुत गौरव की बात है ना, ये तो गौरव की बात है, गर्व करने की बात है। पर चोरी चोरी गए, यह बड़ा व्याघात। मुझे कष्ट से इस बात का है कि चुपचाप चले गए। कम से कम ये तो कहते हम तपस्या करने जा रहे हैं, तो हमें तो खुशी होती जाओ तपस्या करने के लिए, लेकिन चोरी चोरी गए हैं, इसका मुझे कष्ट है, दुख है ना। जैसे अभी आप लोग जैसे अभी बैठे हुए हो, वो अपने आप चले जाओ मीटिंग छोड़ के क्लास को, तो हमें कष्ट होगा। बोल के जाओगे, आप लोग बोल के जाओगे तो हम क्या रोकते। अभी वो लड़की गई नंदिनी के सर, मेरा क्लास है 5 बजे, वो ट्यूशन जाती होगी कहीं। वो लड़की कहाँ की थी पता है? वो भी तिवारी थी, नंदिनी तिवारी, यहाँ विश्वकर्मा नगर में रहती है, कोई पढ़ती है। मुझे मिली थी कि सर, तो मैंने कहा ज्वाइन कर लेना 4 बजे। अब तो ऐसे ही भटके भटके भूले भटके आ जाएंगे। तो अब आप लोग बिना बिना बताए चले जाओ छोड़ करके क्लास, तो हमें बिछो होगा, कष्ट होगा कि नहीं होगा, दुख होगा कि नहीं होगा। योग श्रृंगार रस को तैयार करोगे आप लोग के नहीं करोगे। जैसे हम मिलते हैं तो संयोग श्रृंगार, कितना मन अच्छा हो जाता है जब आप जुड़ते हो। इसमें संयोग श्रृंगार है, और जैसे ही आप जाते हो तो वियोग श्रृंगार है। वियोग में तो कष्ट होता है ना, आपको तो खुशी मिलती है, अच्छा रहा, बंद हो गया क्लास, है ना। नहीं सर, नहीं। हाँ हाँ देखो ये बोले, मतलब यहाँ मतलब पृथ्वी पे कमी नहीं है वीरों की, पृथ्वी पे वीर बहुत हैं। हर तरह के इंसान है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत अंश गुण गए पै परियर बार विकार। दुष्ट भी है यहाँ, गुण वाले भी हैं, अवगुण वाले भी हैं, क्रूर भी हैं, दयावान भी हैं, सब तरह के भरे हैं। लेकिन संत लोग क्या करते हैं, गुणों को ग्रहण करते हैं हंस की तरह। जैसे हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है ना। इसलिए छोड़ो, पागलों की बात नहीं सुननी। अब इसके बाद आएगा कौन सा, वीर रस। वीर रस तो सभी जानते हो, वीर, है ना। वीर रस माने होता है उत्साह, उसका स्थायी भाव क्या है, उत्साह। बताओ कोई भी रस्सी शब्द बताओ, क्या उदाहरण क्या। सिंहासन हिलोते राजवंशों ने ठानी थी, भ्रकुटी रानी थी, झांसी की रानी की तो कोई भी लाइन लिख दो, पूरी वीर रस की है वो। सिंहासन हिलोटे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। कृष्ण के वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर कर्तव्य युग्म ये रौद्र रस का है, करोड़ का। अब ये देखो, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। अभिमन्यु बोल रहे हैं। अभिमन्यु देखा है, सुना है नाम अभिमन्यु का। जब चक्रव्यूह की रचना हो गई, अर्जुन चले थे नहीं, अर्जुन ही तो तोड़ पाते थे उसको, तो उन्होंने कौन जाएगा तोड़ने, युधिष्ठिर ने कहा। अभिमन्यु ने कहा मैं जाऊंगा, तो उन्होंने कहा आपको कैसे भेज सकते, आप तो छोटे बच्चे हो। उन्होंने कहा सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, मुझे छोटा बच्चा मत समझो। यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मेरे सामने यदि यमराज भी आ जाएं तब भी हम उनके लिए लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। तो वीरता की बात कह रहे हैं, कायरता ही कह रहे हैं। वीरता। जैसे आप लोग भी वीर हो, वीरता। आप लोग भी कैसे हो, वीर हो।
4 बजे जग के खड़े हो जाते हो। वीरता का काम है ये, है ना। महावीर हो, हम तो वीर भी नहीं कहेंगे आप लोगों को, महावीर, है ना। वीर के ऊपर महावीर होता है ना, तो महावीर हो आप लोग। बोलो महावीर जी की जय। इसके बाद कौन सा आएगा? करुण रस। करुण रस। करुण रस कब होता है? अपनी किसी प्रिय वस्तु या प्रियजन का नष्ट हो जाने पर मन में जो दुख उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? करुण रस। करुण। अपना कोई प्रिय वस्तु हो, जैसे अपना कोई अच्छी फेवरेट ड्रेस हो, नहीं लेके आए हो प्रिय, बहुत अच्छे से खरीद के, और कहीं वो कुछ चूहे काट जाए, मन में कैसा होगा? दुख होगा। क्यों? क्या मिल जाए चूहे तो वहीं ऐसा लगेगा उसको अभी उसकी गर्दन पकड़ के मरोड़ते हैं, है ना। जैसे अपना कोई प्रिय वस्तु हो वो टूट जाए, गिर जाए तो कष्ट होता है। अपने किसी कोई साथी हो, कोई घर का हो, कोई उसका कुछ घटना हो जाए तो अपने मन में दुख होता है। ऐसा स्थान या दृश्य जब कभी वहां पे हमें क्या होगा? दुख उत्पन्न होगा, तो वहां पे कौन सा होगा रस? करुण रस। करुण। जैसे अर्धरात्र गई कपिनी आयु और राम उठाए अनुज और लायु। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, तो बूटी लेने गए थे, हनुमान जी गए थे ना। तो बूटी लेने हनुमान जी गए, तो बूटी कब लानी थी? सूर्योदय से पहले। जब आधी रात्रि व्यतीत हो गई तो राम जी विलाप करते हुए गए, कहते हैं रोते हुए कि आधी रात निकल गई लेकिन हनुमान जी अभी नहीं आए। नहीं। और सुबह होते ही भाई के प्राण निकल जाएंगे, तो उन्होंने उठा करके हृदय से लगा लिया। तो ऐसा स्थान जहाँ कहीं होगा या ऐसी घटना होगी तो मन में क्या दुख उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? दुख होगा। तो उसको क्या कहेंगे हम? करुण रस। हास्य रस किसे कहते हैं? जहाँ ऐसा स्थान या दृश्य जिसे देखकर मन में हंसी उत्पन्न हो। ऐसा स्थान या दृश्य जिसे देखकर मन में हंसी उत्पन्न हो जाए तो क्या कहेंगे हम उसको? हास्य रस। जैसे जैसे बोलो आयुषी। छोटी सी मोटी सी अचार की बनी, 2-4 अक्षर ज्यादा क्या पढ़ लिए, अपने आप को समझने लगी मास्टर की। थोड़ा नेटवर्क कम काम कर रहा है। तरुण कुछ बोलो। बोले ही नहीं हो आज तो, आपने आवाज तो सुनाओ। हाँ सर। हाँ, कुछ उदाहरण बताऊंगे हास्य रस का? बताता हूँ। नारी विच सारी है, सारी विच नारी है, नारी की सारी है, सारी की नारी है। ये कौन बोला? मैं माने? आई एम माने कौन बोला? नाम बोलो, नाम बोलो सब। आवाज आ रही है? नेटवर्क नहीं आ रहा। नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है।
बंद हो गए। नेटवर्क चला गया। ठीक है ना? एकदम मैसेज कर देता हूँ डिस्मिस क्लास। भेज के नंबर। अरे वो तो है हमारा ग्रुप मेरे अपने। अच्छा उसमें आप हो? वही में क्या जुड़े तो हैं सर। नहीं आप जुड़े हो ना उसमें? मैं जुड़ा हूँ। ओके सर देखते आगे। इसमें तो एंड हो गई क्या? दोबारा जोड़ूं? नहीं अब हो गया। हो भी गया था। कनेक्शन वाज लॉस्ट। रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। कोई कहानी खत्म कर दो नहीं तो क्लास रिकॉर्ड हो